it's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. तो आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा खाना होने वाला है। तो उसके अंदर सबसे पहले चिकन बैम्बू स्टिक्स बन रही हैं, जिसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैप्सिकम नहीं थी, तो इसलिए मैं इसके अंदर ककम्बर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कैप्सिकम हो तो आप ककम्बर की जगह कैप्सिकम यूज़ करें, बिकॉज जब वो ग्रिल्ड होती है ना, उसका टेस्ट बहुत यमी होता है चिकन के साथ। और आपको बैम्बू स्टिक्स के ऊपर लगाना है चिकन भी और ये सारी वेजेस भी। तो आपने इसको क्यूब्स में, ट्रायंगल्स में, लाइक इस तरह इसकी कटिंग करनी है। तो कैप्सिकम की जगह मैं ककम्बर यूज़ कर रही हूँ और साथ में एक मैंने ककम्बर यूज़ किया है और उसके साथ मैंने अनियन यूज़ किए हैं 2, और साथ में 2 ही मैं टमाटोज़ यूज़ करूँगी। और वैसे तो अगर आपने ककम्बर भी यूज़ करना है ना, तो इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है। लाइक ज़रा भी नहीं था लग रहा, मोस्टली लोगों को ककम्बर नहीं अच्छा लगता, बट ये ग्रिल्ड फॉर्म में बहुत यमी होता है चिकन के साथ। काफ़ी सॉफ्ट सा जूसी सा टेस्ट आता है चिकन के साथ इसका। एंड आफ्टर दैट मैं कट कर रही हूँ टमाटोज़ के जो बीज वगैरह ये वैसे भी अच्छे नहीं होते, किडनी स्टोन्स वगैरह करते हैं, तो ये सारे निकाल लेने हैं और इसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और ये इवन के बच भी गए थे, तो जो ये बच गए थे वो आई थिंक बिरयानी में या फिर रायते में डाल लिए थे, तो वो वेस्ट भी नहीं थे हुए। तो मैंने आप ही को ये कट कर दी और आप ही किचन में जो थी वो बना रही थी। और इसके साथ जो मेन्यू था वो दम पर्दा बिरयानी थी, चिकन, ये बैम्बू स्टिक्स थे और साथ में मलाई रोल थे। आप ही ने मलाई रोल की एक रेसिपी देखी हुई थी जो उन्होंने रमज़ान में भी ट्राई करनी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार पहले बना के देख लेते हैं। और दम पर्दा बिरयानी भी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, बिकॉज़ रमज़ान में बनानी थी वो वाली दम पर्दा बिरयानी भी, और कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी। तो पहले कहा कि पहले खुद बना के ट्राई कर लेते हैं किस तरह की बनती है। और उसके बाद ये चिकन जो थी, आप ही चिकन वॉश कर रही थी, साथ में उन्होंने मिल्क रखा हुआ था मलाई रोल के लिए, और साथ में बिरयानी के लिए वो जो थे अनियंस वो ब्राउन करने थे। खैर ब्राउन तो नहीं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होगी बिकॉज निकाले मैंने थे। उसके बाद जो थे ये चिकन जो ड्रम स्टिक्स थे उसके ऊपर मैंने कट्स वगैरह लगा दिए। अब इनका इसको अंदर बिरयानी वाले चिकन के अंदर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लो। और एक सबसे मज़े की टिप ये होती है कि जब भी आप बिरयानी वगैरह बनाते हैं या चिकन वगैरह बनाते हैं ना, तो जब भी आप चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं ना, तो आप बीच में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया करें। फ़र्स्ट थिंग कि चिकन जल्दी कुक हो जाता है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपकी जो चिकन है ना उसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आती। 2 या 3 kg मिल्क था वो, लाइक इतनी बता देती हूँ कि जब वो 1.5 या 1 kg रह जाए ना मिल्क, इतनी सी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। और इसके बाद चिकन के अंदर सॉल्ट वगैरह डाल दिया। उसके बाद सॉल्ट डाल के अभी वो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, लाइक टमाटोज़, अनियंस, ग्रीन चिलीज़, ये डाल देने हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, बाकी स्पाइसेस बाद में डाल लेने हैं। और उसके बाद जब मुझे ये बिरयानी की इतनी यमी लगती है ना, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत यमी लगती है, मुझे मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद मलाई रोल के लिए आलमंड्स वगैरह एंड पिस्ताशियो, और ये जो था मैरिनेटेड चिकन था, और ये दम पर्दा बिरयानी बन गई थी। बस अब ना इसके ऊपर डो लगा के इसके अंदर आप ही ने कुछ चीज़ें स्प्रिंकल करनी थी, उसके बाद डो लगा देनी है उसके ऊपर और बस इसको बेक कर लेना है ओवन में रख के। और ये बहुत यमी बनी थी। हम लोगों ने 2 बिरयानीज़ बनाई थी, एक दम पर्दा थी और एक सिंपल जो होती है ना वो बिरयानी थी। मगर जो टेस्ट, इवन के दोनों का यही चिकन था, ठीक है, दोनों का यही चिकन था, बट टेस्ट दोनों का इतना डिफरेंट था कि दम पर्दा बिरयानी इतनी यमी थी। और उसके बाद ये मलाई रोल थे, ब्रेड के अंदर क्रीम वगैरह और सारे वो आलमंड्स वगैरह स्प्रिंकल करके उनको रोल करके रख दिया। और उसके बाद ये आलमंड वाला जो मिल्क था ना उसके अंदर ये डाल दिया, क्योंकि मिल्क के अंदर बाद में चीनी डाली थी, आलमंड पिस्ताशियो डाल के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिए थे। और ये इतनी यमी दम पर्दा बिरयानी लग रही थी ना। मैंने अपनी प्लेट ऑलरेडी रेडी कर ली थी। उसके बाद मैंने दूसरी बिरयानी वाली प्लेट भी खाई थी, मगर मुझे दम पर्दा बहुत अच्छी लगी थी एज़ कम्पेयर टू सिंपल बिरयानी। और उसके बाद ये कुछ पार्सल्स आए हुए थे, काफ़ी दिन पहले ही आ गए हुए थे। मेरे नेफ्यू की बर्थडे थी तो उसके बर्थडे डेकोर के लिए मंगवाए थे दराज से ही। तो उसके बाद और ये करते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर की ऑक्सीजन जा रही है और इन बलून्स के अंदर ऑक्सीजन आ रही है। लाइक मेरे होंठ इतने दर्द करना शुरू हो गए, मेरी बैली में इतना दर्द शुरू हो गया इनको भर भर के। और फॉयल बलून्स मैं पहली बार भर रही थी, तो मुझे भरने भी नहीं थे आते, तो फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखी, तो उससे देख के मैंने ये भरे। और ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिन का बना के रखा हुआ था, और बच्चों को छुट्टियां थी 4-5 दिन से, तो मैं जब भी ट्राई कर रही थी ना इसका वॉइस ओवर करने का, इतना शोर आता था बच्चों का और इतना शोर आता था, तो मैं तो पागल हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं कब इन लोगों के स्कूल लगेगा और कब ये लोग जाएंगे। तो आज सारे बच्चे गए हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं जल्दी जो है ना वॉइस
ओवर कर लेती हूँ इससे पहले कि सारे आ जाएं और फिर आज भी मेरा व्लॉग अपलोड ना हो सके। खैर आज भी नहीं मैं अपलोड करूँगी इसको, मैं कल अपलोड करूँगी। मे बी आज कर दूँ, मगर मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं इसको कल अपलोड करूँ। और ये व्लॉग मैंने 1 वीक पहले का बना के रखा है, वॉइस ओवर ही था और मुझसे शोर बहुत ज़्यादा था, तो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जब आपकी आवाज़ के पीछे और आवाज़ें मिक्स हो रही होती हैं। तो खैर ये वाले जो बलून्स थे ये मैंने भर दिए और मैं इतना, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन से अज़ाब को पढ़ के, इतना डिफ़िकल्टी थी ना इनको भरने में, बहुत ज़्यादा। और फिर भरने के बाद इनको जब दोबारा हवा निकालनी थी ना, वो उससे भी ज़्यादा था। तो खैर ये जो मिकी माउसेस थे ना, इन्होंने बहुत जान खाई थी मेरी, बट एट द एंड रिजल्ट्स बहुत यमी टमी लग रहे थे। तो मुझे फिर अपना थोड़ी सी टेंशन कम हो गई थी कि हाँ ठीक है चलो एटलीस्ट अच्छे तो लगे ना। उसके बाद मैंने इनको मॉर्निंग में ही करके ना रख दिया था, क्योंकि बर्थडे जो थी वो रात में सेलिब्रेट करनी थी, लाइक मगरिब के बाद ही सेलिब्रेट की थी। तो वो वीडियो आई थिंक मैंने नहीं ऐड की, तो उसके लिए, क्योंकि वो रात का टाइम था और मुझे मोस्टली जब मैं किसी भी फेस्टिवल पे होती हूँ ना, या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मुझसे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होती। उसके बाद ये वो मलाई रोल्स वाले थे। उसके बाद मौसम इतना यमी टमी था, इतना मज़े का मौसम था। और ये जो रात की बर्थडे पार्टी का पिज़्ज़ा बचा हुआ था, तो मैंने यही 2 स्लाइस खा लिए थे। और साथ में मुझे गुलाब जामुन बहुत यमी लगते हैं, तो मैंने साथ में 2 गुलाब जामुन खा ली। और है भी संडे, तो इसके लिए घर में बन रही थी पाए बने थे, चने बने थे, साथ में हलवा बना था, पूड़ियाँ बनी थी। तो संडे का नाश्ता सारा कुछ घर में ही बनाया था। तो ये मैं आप भी बना के मुझे दे रही थी। और मैं फ्राइंग करती हूँ मोस्टली घर में, जब भी कुछ होता है तो मैं मोस्टली फ्राइंग ही करती हूँ। साथ में ये जो थी दोपहर में बैम्बू स्टिक्स वाला चिकन था। उसके बाद जो थी बस स्किन केयर, रात की स्किन केयर थी। उससे नेक्स्ट डे आजकल मैं हल्दी वाला दूध बहुत शौक़ से पी रही हूँ। मेरी खाला ने भी मुझे कहा था और मैंने भी एक वीडियो देखी थी कि हल्दी वाला दूध जो है उसकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए भी बन के। तो मैं थोड़ा सा दूध लेती हूँ, 1 ग्लास दूध लेती हूँ, उसके अंदर सिनेमन स्टिक ऐड करती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ और वो बस पी लेती हूँ। मोस्टली लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। उसके बाद बस फिर गुड नाइट हो गई हमारी तरफ से। और उससे नेक्स्ट डे मेरा सऊदी अरब से एक गिफ्ट आया हुआ था, लाइक क्या है ये पावर बैंक। और ये मुझे कलर इतना यमी लगा। और पता है इस पावर बैंक से आप अपने 4-5 फ़ोन एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं, लाइक इतनी इसकी बैटरी होती है। तो ये बेल्किन का है, जरीर से लिया था। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। बाय बाय।